देश के दो बड़े संतों के बीच इन दिनों राधा रानी को लेकर एक वाक युद्ध चल रहा है। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा दिए गए राधा रानी के विवाद के बाद बरसाना के संत प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा उनसे यह सवाल किया गया था कि जिस राधा रानी को हम जान से भी अधिक ज़्यादा मानते हैं और उन्हें उनका पूजन अर्चन करते हैं, उन पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार किसी भी कथावाचक को नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर हम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री शैलेशानंद जी महाराज से चर्चा करेंगे कि वह हमें बताएंगे कि वह इस मामले में क्या क्या मानते हैं। जी देखिए, मानना सिर्फ ये है कि बिला वजह किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न करना यह निश्चय ही सनातन के खिलाफ है। हमारे राष्ट्र का जो प्रमुख आधारभूत जो ढांचा है वो सनातन धर्म का है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर कोई विवाद को उत्पन्न करना और उसको उत्पन्न करके जनता को दिग्भ्रमित करना, ये एक प्रकार की परिपाटी बनते चली जा रही है। मैं इसकी पुरजोर खिलाफत करता हूँ, विरोध करता हूँ। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा संतों को, कथाकारों को, सभी को कि देखिए, हमारे किसी विषय के ऊपर कुछ सहमति नहीं बनती है तो उसके लिए आप देखिएगा शंकराचार्य जी के समय पर या वैदिक काल के अंदर विद्वत परिषद हुआ करती थी। निरंतर रूप से मैं विगत 10 सालों से, एक दशक से ये प्रयासरत हूँ कि कैसे भी करके सभी एक मानस पर आए कि सनातन बोर्ड जैसी कोई या विद्वत परिषद जैसी एक केंद्रीय समिति बने जिसके अंदर कोई ज्ञान का विषय हो, ध्यान का विषय हो, या किसी भी प्रकार का पुरातत्व का विषय हो जो कि हमारे सनातन से जुड़ा हुआ रहे, उसका निर्णय सभी विद्वत जनों के परामर्श के बाद में लिया जा सके। तो ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये मैं अकेला कह दूं कि ये सही है, ये गलत है, ये न्याय नहीं होगा जी। ये कहीं ना कहीं इस विषय को हमें गंभीरता से लेना होगा। गुरुजी, आज सनातन को लेके अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति जागरूक है। आप पहले जैसा समय नहीं रहा कि किसी को जागरूक करने की आवश्यकता है। अभी हमने देखा कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाए और गलियों को सजाया था। ऐसे में अब अगर देखा जाए व्यासपीठ पर जो संत बैठे हैं, अगर इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे और उन्हें ऐसी टीका टिप्पणी करने का विशेष कोई ऐसा उनके पास ऐसा कोई आधार भी नहीं है। वो किसी भी पुस्तक की बात करते हैं और बोलते हैं कि हम साधु संतों के साथ ही, वो ऐसे देवी देवताओं पे अगर टिप्पणी करेंगे जिनके हजारों करोड़ों अनुयायी हैं, तो फिर उनकी आस्था को भी इससे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरे लिए जंगल में इकलौता बैठा वो एक तपस्वी भी उतना ही बड़ा है जितना कि कोई करोड़ों अनुयायियों वाला संत। तो ये कोई मापदंड नहीं होता है कि किसी के करोड़ों अनुयायी हैं तो वही सत्य होगा। सत्य बहुत व्यापक है, वो एक ग्रंथ में भी नहीं आ सकता। यदि कोई कह दे कि यही ग्रंथ सत्य है तो ये उचित नहीं होगा। नहीं तो 4 वेदों की इतनी विशाल परिकल्पनाएं नहीं होती। रही बात, ये बात सत्य है कि आज के युग के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार तो जरूरत से ज़्यादा हुआ है, किंतु यह आचरण का विषय नहीं बचा है, ये सिर्फ आवरण का विषय बचा है। तो इस प्रकार के जो लोग जो सिर्फ व्याख्यान करके या अपने बखान करके किसी भी प्रकार के धार्मिक विषयों को प्रचार प्रचार करने के लिए कुछ अनर्गल बात कहे जाते हैं, तो उन्हें भी मर्यादित रहना चाहिए। ये उनके लिए भी आवश्यक है। गुरुजी, जो प्रदीप मिश्रा की बात कही जा रही है कि उनके द्वारा राधा रानी पर जो टीका टिप्पणी की गई और बताया गया कि वो बरसाने में सिर्फ उनके पिता वहाँ पर कचहरी चलाते थे और साल भर में एक बार वहाँ पे आते थे, इसीलिए उसको उसे बरसाना कहा जाता है। वो भी कहीं ना कहीं विवादों में रहे हैं। उनके द्वारा जब पूर्व में रात्रि के समय भगवान का जब अभिषेक करवाया गया तो कहीं उन पर भी कई सवालिया निशान उठे थे। तो ऐसे जो कथावाचक हैं, वो अगर इस तरह की बातें करते हैं तो इसे आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारे मंत्र महोदधि से लेकर के अनेकानेक ब्राह्मण ग्रंथ है जिनके अंदर प्रत्येक पूजा विधि का विस्तार से वर्णन है और नियम है। यदि कोई भी व्यक्ति उन नियमों को अवरुद्ध करता है या उनका उल्लंघन करता है तो निश्चय ही वो धर्म विरोधी होगा। रही बात, यदि किसी भी प्रकार की धर्म के अंदर अतिक्रमण होता है तो हम उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ में हैं। पुनः मैं यही कहूँगा कि ये विषय विवाद का नहीं है, अनुसंधान का है।
प्रत्यक्ष रूप से बात करने का है। और जो मेरी जानकारी में आया है वो यह आया है कि कथाकार ने स्वयं माफ़ी मांग ली है कि उनकी बातों से कोई आहत हुआ हो तो क्षमा मांगते। तो उनसे भी कहूँगा कि बार बार क्षमा मांगने से नहीं, अब आप ये भी प्रयास करें कि आप उसको पूर्णतः अवरुद्ध कर दें, इस प्रकार के विषयों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रवचन न दें। प्रेमानंद जी महाराज ने भी इस पूरे मामले पर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि उन्होंने कथावाचक जी को भी यह कहा है कि अगर आप राधा रानी के बारे में अगर जानना ही चाहते हैं तो आप हमारे पास आइए, हम उनका पूरा साक्षात्कार आपको करवाते हैं। तो इस बारे में बताएं। देखिए, अध्यात्म ज्ञान और ध्यान दो विषयों का है। ज्ञान मार्गी जो रहता है वो ग्रंथों के आधार पर चलता है। विशेष तौर पर जो कथाकार होते हैं वो उन ग्रंथों की रोचक विषयों को, जिससे कि उस विषय वस्तु की स्थापना जनमानस में हो सके, उनका उपयोग करता है। वहीं पर प्रेमानंद जी जैसे संत महान साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं। और तपस्वी के बारे में तो ये भी कहा गया कि यदि वे किसी भी प्रकार का कोई बात को अपने ध्यान मार्ग के माध्यम से कह देते हैं तो उसे भी सत्य माना जाता है। तो यदि प्रेमानंद जी ने कोई बात कही है तो निश्चय ही वो अर्थ रखती है, उसका गहरा आपको संकेत समझना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, जिन्होंने कथावाचक द्वारा कही गई बात और प्रेमानंद जी द्वारा जो इस पूरा वाक्य जो वर्तमान में चल रहा है उस पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।